सबको जय यीशु, जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। हमेशा से यही कहा गया है कि हमारे और ईश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वो स्वयं ईश्वर यीशु मसीह। और हम सदैव उससे प्रार्थना करते हैं और उसी से प्रार्थना करना चाहिए। जैसा कि लिखा है तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 उसके 5 में कि हमारे और ईश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है, वो यीशु मसीह, और उसके अलावा कोई नहीं। संतियोन के सुसमाचार अध्याय 10 में भी हम पढ़ते हैं कि भेड़शाला का केवल एक ही द्वार है, वो यीशु मसीह। उससे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो एक ही है यीशु मसीह जो हमको ईश्वर के पास लेके जाता है और हम सदैव उससे प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हम दूसरों से भी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे लिए? यदि हम दूसरों से प्रार्थना करेंगे तो क्या उन लोगों ने ईश्वर का स्थान ले लिए है? ये भी सोचने की बात है। लेकिन हमको समझना होगा कि आखिर प्रार्थना के दूसरे रूप क्या है। अनेक रूप होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उनको केवल 2 भागों में विभाजित करूंगा। पहला तो वो प्रार्थना होती है, वो सीधे सीधे ईश्वर को अर्पित होती है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो प्रेज एंड वर्शिप हो, चाहे उससे किसी बीमारी को छुटकारा या हमारी कुछ ज़रूरतों के लिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। दूसरी प्रार्थना होती है निवेदन प्रार्थना, जो हम एक दूसरे से कहते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में कुछ तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करो ईश्वर से। तो वो व्यक्ति जो हमारे लिए प्रार्थना करता है वो ईश्वर नहीं बन गया है, वो तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो यीशु ने भी कहा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, है ना। लेकिन बात ये आती है कि आखिर हम उन लोगों से कैसे प्रार्थना कह सकते हैं जिनको हम देखते ही नहीं है, जो मर चुके हैं और जो स्वर्ग में हैं। ये तो हमारा विश्वास है भाई कि कोई ना कोई जो मरा है विश्वासी जरूर स्वर्ग में है। तो क्या हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं? आइए इस बात पर मनन करेंगे कि क्या जो विश्वासी लोग जो मरे हैं यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते हुए, क्या वे स्वर्ग में हैं? हम देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 उसके 25 में। वहाँ पर हम पढ़ते हैं जब लाजरस मर जाता है, मार्था बाहर निकल के यीशु से मिलने आती है और कहती है प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु क्रिस्त को बोलता है तुम विश्वास करती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा है? तो हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के दिन वो जिंदा हो जाएगा। फिर प्रभु उसको बोलते पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? सीधे शब्दों में कहूँ तो यीशु बोल रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करते हुए मरता है वह मरने के बाद भी जिंदा है। इस दुनिया की नज़रों में मर गया है, लेकिन वे पिता ईश्वर की नज़रों में और जिंदा है। तो पहली बात तो हमको पता चल गई कि वो जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है। और रोमियो का पत्र अध्याय 8 में भी संत पौलुस बहुत अच्छे से कहते हैं कि कौन हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या संकट, क्या अत्याचार, क्या भूख, क्या नग्नता, क्या जोखिम, क्या तलवार। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण यानी मृत्यु या जीवन, न नरकदूत, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न आकाश, ना पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में से कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है। संत पौलुस कह रहा है कोई भी मुझको ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। आप ये मत सोचो कि भाई वो तो वचन में कहा है कि ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर थोड़ी ना कहा है। लेकिन भैया ईश्वर का प्रेम को हम ईश्वर से अलग नहीं कर सकते। ईश्वर प्रेम ही है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 उसके 8 में ईश्वर प्रेम है। जब संत पौलुस कहता है कि मृत्यु भी हमको ईश्वर से अलग नहीं, ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, तो वो कह रहा है कि मरने के बाद भी मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, उसके प्रेम से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसका मैं कंक्लूजन में यदि ये निकालूं कि मेरे माता पिता या मेरे पूर्वज जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास रखते हुए जिए अंतिम सांस तक और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई है, तो वचन के अनुसार, इसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि वो यीशु ख्रिस्त के साथ स्वर्ग में जिंदा है। दूसरी बात वो ये है कि आखिर जब ये लोग स्वर्ग में हैं, ईश्वर पर विश्वास करके जो मरे हुए लोग हैं, आखिर वो स्वर्ग में कर क्या रहे? बहुत सुंदर वचन हमको देखने को मिलता है जो इस बात की कुछ पुष्टि करता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22, उसमें एक घटना यह है कि शास्त्री फरीसी आके यीशु से प्रश्न करते हैं कि एक स्त्री है, उसका पति है वो मर गया है, वो फिर किसी दूसरे से शादी करती है वो भी मर गया है, तीसरे से शादी करती है वो भी मर गया है। ऐसे करते करते उसके 7 पति रह चुके, 7 मर गए, आखिर में वो स्त्री भी मर जाती है। तो पुनरुत्थान के दिन वो किसकी पत्नी रहेगी? यीशु क्रिस्त कहता है भाई कि उस समय ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियाँ विवाह में दी जाती है, वो तो स्वर्गदूतों के समान होते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यीशु ये वहाँ पर कह रहा है
तुमने क्या ये नहीं पढ़ा कि वहाँ पर लिखा है मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ। ये इब्राहिम, इसहाक, याकूब ये मनुष्य की दृष्टि में तो मर गए, लेकिन वहाँ पर यीशु उनको जीवित बताता है। आत्मिक रूप से ईश्वर के साथ वो जिंदा है। तो 2 पॉइंट हमको देखने को मिले, वो ये कि जो मर के जो जाता है यीशु के पास, ईश्वर के पास, वह स्वर्गदूतों के समान है और मरा नहीं, जिंदा है। एक सुंदर घटना है बाइबल में, वो है पुनरुत्थान की घटना। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 1 से 8, मार्कुस 9 2 से 8, लूक 9 28 से 36 और कुछ अंश पैतरुस अपने शब्दों में से बयां करता है, दूसरा पैतरुस 1 16 से 18 में। वहाँ पर पर्वत पर जब बाकी शिष्य पैतरुस, याकूब, यूहन्ना यीशु क्रिस्त के साथ पर्वत पे होते हैं तो एक बादल आके उनको ढक लेता है। वहाँ पर मूसा और एलियस दिखाई देते। एलियस तो खैर शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग उठा लिए गए थे, लेकिन मूसा इस दुनिया में था, वो मरा भी। हम पढ़ते विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 में कि मूसा को यीशु और नेबो पर्वत से प्रतिज्ञा देश दिखाता है और बाद में इजरायली लोग उसे मोआब की घाटी में दफना देते। मूसा मरा और वही मूसा एलियस के साथ पुनरुत्थान के समय यीशु क्रिस्त से बातें कर रहा है और मत्ती का सुसमाचार हमको समझाता है कि वो यीशु क्रिस्त को उसके दुख भोग के बारे में बता रहे थे। हमको दोनों पॉइंट देखने को मिलते हैं जो अभी हमने पिछले 2 मिनट पहले अभी हमने डिस्कस किया कि मूसा एक स्वर्गदूत के समान है और मरा नहीं है। स्वर्गदूतों का कार्य क्या होता है? ईश्वर की प्रशंसा स्तुति करना और उसके संदेशों को हमारे पास तक पहुंचाना। मूसा एक प्रकार से स्वर्गदूत तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं ईश्वर के संदेश को यीशु मसीह के पास पहुंचाने आया है। जब एक पुराने व्यवस्थान का व्यक्ति मूसा ईश्वर की मुक्ति के कार्य में सम्मिलित है तो नए व्यवस्थान के लोग क्यों नहीं होंगे? सोचने वाली बात है। जो यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते हुए मरे वे भी तो प्रार्थना कर रहे होंगे, वो भी तो हमसे जुड़े हुए हैं। जब पुराने व्यवस्थान का व्यक्ति मूसा भी जुड़ा हुआ है मुक्ति के कार्य से, तो नए व्यवस्थान के लोग भी जुड़े होंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 उसके 1 में लिखा है कि विश्वासियों का समुदाय बादलों के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य रूप में। वे सभी आत्माएं, धर्मी लोगों की आत्माएं जो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करती है। तीसरा वो ये है, हम देखेंगे कि बाइबल आखिर इसके बारे में क्या कहती है। संत पौलुस खासकर इस संत शब्द के बारे में कुछ कहता है। जैसे उसकी नज़रों में संत वे लोग हैं जो धर्मी है और बहुत अधिक धर्मी है। लेकिन जब हम इस संत वर्ड की गहराई में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि संत वर्ड केवल वही नहीं है जो केवल सिंपल धर्मी है, बल्कि उससे बढ़कर है। एक पवित्र व्यक्ति है, उच्च कोटि, एक स्तर होता है, उस स्तर का व्यक्ति है जो भक्ति में बहुत आगे पहुंच चुका है। और संत पौलुस की नज़र में वे सब धर्मी है जो जिंदा भी है, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, और जो ईश्वर क्रिस्त पर विश्वास रख के मरे वो भी है। यदि हम उसके पूरे पत्रों को पढ़ेंगे तो लगभग ये आइडिया हमको मिलता है। कलीसिया ने उसको एक कदम और आगे बढ़ाया है कि केवल वही नहीं बल्कि जो ईश्वर क्रिस्त पर विश्वास रखते हुए मर गए वे भी जीवित संत हैं। तो इसलिए कलीसिया कहती है कि संत उन्हीं को कहना चाहिए जो सही में पूरे अंतिम समय तक, अपनी मृत्यु के अंतिम सांस तक एक धर्मी का जीवन जिया है, ताकि हम उस पर संत शब्द की मोहर लगा सकते हैं कि उस पर कुछ कलंक ना हो पाए। और उनके बारे में वचन कुछ कहता है, आइए हम देखते हैं। स्रोत क्रमांक 103:20 इसमें लिखा है, प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। वहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ईश्वर को धन्य कहते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं। मतलब स्वर्गदूत भी एकदम चुपचाप बैठे नहीं है, वो भी कुछ कार्य कर रहे हैं ईश्वर का। हम दूसरा वचन देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 उसके 8 में, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथों में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। फिर से मैं कहता हूँ कि जो 24 वयोवृद्ध हैं मेमने के सामने हैं और उनके हाथों में सोने का पात्र है, उनमें संतों की प्रार्थनाएं हैं और उसको वो ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। अब संत यदि हम माने वे लोग जो स्वर्ग में हैं, ईश्वर के पास है, ऑलरेडी वो स्वर्ग में है, उन्हें अपने लिए वो क्या प्रार्थना करना है? वे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, और उससे आगे उनको क्या चाहिए? वो हमारे लिए प्रार्थनाओं को ईश्वर को चढ़ा रहे हैं। स्वर्गदूत भी कुछ ऐसा ही करते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 3 से 4 में हम देखते हैं, तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया है, जिससे वह
उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। वचन बताता है कि स्वर्गदूत जब धूप दान ईश्वर की वेदी के सामने चढ़ाते हैं तो जैसे धूप के धुआं ऊपर उठता है वैसे संतों की प्रार्थनाएं सब उसके साथ उठते हुए ईश्वर के पास पहुंचती है। मतलब ये संतों की जो प्रार्थना है, जो हमारे लिए जो प्रार्थना वो करते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचती है। वो ईश्वर का स्थान नहीं लेते, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 उसके 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, सावधान रहो, उन नन्हों में से किसी एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त कह रहा है कि मेरे लोगों को सताओ मत, सावधान रहो, क्योंकि उनके दूत, उनके नाम पर दूत मेरे पिता के सामने खड़े रहते। वो खड़े होकर केवल देख नहीं रहे, वहाँ खड़े होने का मतलब है कि वो खड़े होकर दर्शन करते, मतलब कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन धरती के लोगों से है जिनके लिए वो खड़े हैं पिता ईश्वर के सामने। शायद उनकी प्रार्थना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको बचाने के लिए बुराई से, या कोई उन पर आक्रमण करेगा तो उनको बचाने के लिए पिता ईश्वर के सामने लगातार खड़े। हमारे कनेक्शन है। याकूब का पत्र अध्याय 5 उसके 16 में हम पढ़ते हैं, पाप स्वीकार से संबंधित है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। यदि वो धर्मात्मा जो धरती पर रहकर पवित्र है, उसकी प्रार्थना इतनी प्रभावशाली है, तो जब वो स्वर्ग में पिता ईश्वर के पास जाएगा तो उसकी प्रार्थना प्रभावशाली कितनी रहेगी। तो चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया इस शिक्षा के बारे में क्या कहती है कि हमें उन लोगों से प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वे लोग जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास रखते हुए मरे हैं और ईश्वर के साथ हैं। आप उसका रेफरेंस देख सकते हैं, आपको नेट्स में काफ़ी मिल जाएंगे, या फिर आप बुक्स ले सकते हैं, द फादर्स नो बेस्ट या फिर द फेथ ऑफ अर्ली फादर्स, या कुछ बुक्स है आपको उसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हर्मास ऑफ रोम। ये घटना लिखी गई है सन 80 AD। संध्योन का सुसमाचार 100 AD में लिखा गया था। ये उससे 20 साल पहले की घटना है। वहाँ पर लिए लिखा है कि हर्मस, तुम जो पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा विश्वास में मजबूत बनाए गए हो, उसकी प्रार्थना में मजबूत बनाए गए हो, तुम सुस्त और कमज़ोर मत बनो, ईश्वर से प्रार्थना करो, उसके वरदानों को ग्रहण करो। सेंट क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया सन 207 AD 207 AD, वे भी लिखते हुए कहते हैं कि एक सच्चा ईसाई स्वर्गदूतों के समुदाय के साथ रहता है, उनसे प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो संतों का पूरा समुदाय उसके साथ खड़ा होकर प्रार्थना करता है। अर्ली क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शन नंबर 25 250 AD, वहाँ पर एक घटना है कि सोजोन नामक एक व्यक्ति रहता है जो 9 साल की उम्र में मर जाता है। तो ईसाई लोग उससे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मे द ट्रू क्राइस्ट रिसीव योर स्पिरिट इन पीस एंड प्रे फॉर अस, कि ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। एक और घटना है उसी सन की 250 AD क्रिश्चियन इंस्क्रिप्शंस नंबर 29 की। जंतियानुस नाम का एक विश्वासी रहता है जो मर जाता है। लगभग 21 साल 8 महीने और 26 दिन उसकी आयु रहती है। लोग उससे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, एंड इन योर प्रेयर्स आस्क फॉर अस बिकॉज वी नो दैट यू आर इन क्राइस्ट। अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद कर, क्योंकि हमें मालूम है कि आप मसीह के साथ हैं। एक और उदाहरण है चर्च इंस्क्रिप्शंस नंबर 36 250 AD, जो है मैत्रोना, जो मर चुकी है, जो केवल 1 साल की बच्ची रहती है, 1 साल 52 दिन इस दुनिया में जीती है और फिर मर जाती है। उसके माता पिता उससे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। उसी प्रकार अनेक ऐसे चर्च फादर्स कलीसिया की शिक्षा है। सेंट सिप्रियन ऑफ कार्थेज, रेनल्ड पेपरस सन 470 AD में वे तो कहते हैं, हे ईश्वर की माँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। हमें पूरे समूह में बचाने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करना। सन मेथोडियस ऑफ फिलिपी सन 300 में, सेंट सिरिल ऑफ जेरूसलम सन 350 में लिखते हुए कहते हैं कि हम सबों को याद करते हैं, वे सब जो नींद में सो गए हैं, खासकर वे सभी पैट्रियार्क्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, मार्टर्स that are in their prayers and supplications God would receive our petitions। मतलब कि उन सभी पूर्वजों में, नबियों में, प्रेरितों में, शहीदों में, हे पिता ईश्वर, उनकी प्रार्थनाओं में हमारे निवेदन को स्वीकार कर। सेंट ग्रेगरी ऑफ नाजियानसस भी कहते हैं 374 AD में,
विक्टोरियस ऑफ ऑटन सन 375 एडी में, सेंट जॉन क्रिसिस्टम 392 एडी में, सेंट जेरोम 406 एडी में। वे बहुत अच्छे शब्दों में लिखते हुए कहते हैं कि जब प्रेरित और शहीद लोग अपने शरीर रूप में उपस्थित थे तो कितने ईश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण थे, उन्होंने कितने चमत्कार और कितने बढ़िया काम किए ईश्वर के लिए। अब जब वो ईश्वर के साथ आत्मिक रूप में उपस्थित थे तो कितने अच्छे तरीके से और काम नहीं कर सक रहे होंगे हम सबों के लिए। संत अगस्टिन ऑफ हिप्पो सन 400 में और सन 416-17 में बहुत अच्छे से लिखते हुए कहते हैं कि फॉर द सोल्स ऑफ द पायस डेड आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द चर्च, कि जो धर्मी विश्वासी लोगों की आत्माएं हैं वो कलीसिया से अलग नहीं है, वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे और बहुत से रेफरेंसेस है जो मैं आपको वीडियो के आखिरी में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि आखिर इन लोगों ने किस रूप में शिक्षा दी। मैंने तो शॉर्ट में उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया है, लेकिन जब आपको उसको पूरा ओरिजिनल फॉर्म में इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बहुत लाभप्रद होगा। अब आखिरी में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि जो लोग यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते हुए मरते हैं वे उसके साथ जिंदा है। दूसरी बात, वे वहाँ पर रहते हुए कार्यरत हैं, स्वर्गदूतों के समान हैं। जैसा मूसा का उदाहरण हमने देखा, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। बाइबल वचन से हमने देखा किस प्रकार संतों की प्रार्थना ईश्वर के सम्मुख पहुंचती है। अभी हमने चर्च फादर्स और अर्ली क्रिश्चियन फेथ को भी देखा कि वहाँ भी लोग, जो विश्वासी लोग यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते मर गए थे, उनके लिए लोग प्रार्थना करते थे। तो आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हम सब एक विश्वासियों का समुदाय है। मैं जिंदा हूँ, मैं कोई अलग ईसाई नहीं हूँ, और जो विश्वास करके मर गए वो अलग ईसाई नहीं है। हम सब जुड़े हुए हैं क्योंकि हम केवल एक ही यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए मरे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हम सब लोग जुड़े हुए। यदि हम उससे प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से जो मरकर यीशु क्रिस्त के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने यीशु क्रिस्त का स्थान ले लिया, नहीं लिए, कतई नहीं लिए, बल्कि वो सब एक आत्मिक रूप से जिंदा है। देखो मैं 2 पॉइंट में इसको समझाता हूँ। यदि हम किसी से प्रार्थना के लिए कहते हैं, यदि आप मुझे कहते हैं फादर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर से कहते हैं प्रार्थना करो, या किसी पास्टर से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, किसी से भी हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? 2 चीज़। पहला तो ये कि हम मानते कि वो व्यक्ति धर्मी है और यीशु क्रिस्त के बहुत नज़दीक रहता है, प्रार्थना में जीवन बिताता है। दूसरा ये कि हम उसको देख सकते, मिल सकते, बोल सकते हैं प्रार्थना के लिए। उसी प्रकार वे लोग जो मरकर स्वर्ग में यीशु क्रिस्त के पास है तो यीशु क्रिस्त के नज़दीक है, धर्मी लोग हैं, नज़दीक है। और दूसरा ये कि वो लोग भी जिंदा है, यीशु क्रिस्त में जिंदा है। संत जॉन के सुसमाचार अध्याय 11 में हमने सुना था कि जो कोई इस पर विश्वास रखते हुए मरता है वो मरने पर भी जिंदा है, यीशु क्रिस्त के साथ जिंदा है। आखिर में एक सुंदर में उदाहरण के द्वारा इसको समाप्त करना चाहूँगा। मेरे प्रोफेसर फादर नोएल मोलाय ये उदाहरण दिया करते थे कि एक बार एक बच्चा है, वो बहुत ठंडे प्रदेश में, और उसे स्कूल जाना है लेकिन चारों ओर कोहरा है, तो उसे एक लैंप पोस्ट जलता हुआ दिखाई देता है। लैंप पोस्ट का मतलब हम समझ सकते हैं आज के समय की स्ट्रीट लाइट से, उस समय वो गैस से जलती थी, तो उसको एक गैस लाइट जलती हुई दिखाई देती है लैंप पोस्ट। वो दौड़ के उधर जाता है, फिर उसको दूसरा लैंप पोस्ट दिखाई देता है, फिर दौड़ के दूसरे लैंप पोस्ट के पास जाता है, फिर तीसरा दिखाई देता है, फिर तीसरे के पास, चौथा, पाँचवा से करते करते वो स्कूल पहुँच जाता है। और जब पलट के देखता है तो उसको उसका घर दिखाई नहीं देता है क्योंकि बहुत कोहरा रहता है। और जब वो स्कूल छूटता है तब पूरा कोहरा हट जाता है, तब वो दौड़ते हुए सीधे सीधे अपने घर पहुंच जाता है। यह समझने वाली बात है कि संतों का जीवन भी वैसे ही है। वो एक लैंप पोस्ट के समान खड़े हैं जो हमारे जीवन में बहुत कोहरा है, जहाँ कभी कभी हमारा जीवन निराश हो जाता है, यहाँ तक कि यीशु क्रिस्त के प्रति भी कभी कभी हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है, कभी विश्वास से डगमगा जाते हैं। हम मनुष्य है, एरर सबों के जीवन में हो सकता है। तभी संत लैंप पोस्ट के समान जलते हैं और हमको यीशु क्रिस्त के और करीब लेके जाते हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हमको कहीं नरक में नहीं लेके जाएंगे और ज़्यादा पियक्कड़ नहीं बनाएंगे और ज़्यादा पापी नहीं बनाएंगे, बल्कि यीशु क्रिस्त के एक कदम और नज़दीक लेके जाएंगे। और जब सब कुछ साफ है, कोहरा नहीं है, हमारा यीशु क्रिस्त विश्वास जरूर एकदम पक्का है, तब संतों की जरूरत नहीं है, तब हम सीधे डायरेक्ट यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें। लेकिन ये सब हमारा विश्वासियों का समुदाय है। मैं आखिरी में यही कहूँगा कि ये जो लोग यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते हुए मरे हैं, ये यीशु क्रिस्त के साथ है, जिंदा है। और इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि कोई व्यक्ति जीते जी लोगों को यीशु क्रिस्त के पास लेके आए, इंस्पायर करे पवित्र जीवन जीने के लिए, और मरने के बाद भी उतना ही करे, तो बहुत सुंदर बात है। क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद भी उसके नाम को पढ़कर, उसके जीवन को पढ़कर लोग यीशु क्रिस्त के पास और आ रहे हैं, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। कलीसिया उस चीज़ को और आगे बढ़ाती, कहती है इन संतों से सीखो
उनसे सीखो कि कैसे यीशु क्रिस्त को और पवित्रता के साथ जीना है। आशा आपको काफ़ी कुछ इससे सहायता मिलेगी। सबको जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।